जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार कोचिंग से टूर जा रहा था और टूर में कुछ छात्रों को फ्री ले जाने के लिए उनसे लिखित परीक्षा का टेस्ट कराया गया था, प्लस कराई गई थी, चिनअप पुशअप सेटअप कराए गए थे और उसी की लिखित परीक्षा ये चल रही है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। उसके बाद रेस हो रही थी और रेस में आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे इंतजार में बैठे हुए हैं। अरे जब चली हो ना तो सबका टाइमिंग वहाँ पर नोट कर ली जाए ना कि को कुछ बच्चों को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि हमारी टाइमिंग किस प्रकार से नापी जाएगी, लेकिन हमने उनको बता दिया था कि आप जैसे ही यहाँ पर आओगे वैसे ही आपकी टाइमिंग लिख ली जाएगी और सभी लोग जाने के समय एक साथ ही यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे मैंने ये कहा तब लोगों को जाकर के थोड़ी सी शांति मिली, फिर भी बच्चों के मन में बेचैनी बनी हुई थी। सभी बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर रहे थे और ये सभी बच्चे जा रहे थे वहाँ पर। और देख सकते हो 2 बच्चे बाद में आए थे, लेकिन उनकी लिखित परीक्षा ना होने के कारण फिर उनको रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो रेस हो रही थी और ये जो पूरा फिजिकल कराया गया था ये श्री बैराग रूप बाबा के मंदिर पर कराया गया। यह हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए तुरंत आ गया छोटा भैया, उनसे हाथ मिलाया और फिर उनसे थोड़ी सी डिस्कस शुरू हो गया कि किस प्रकार से रेस होगी और कहाँ से किधर से रेस कराई जाएगी। आते ही उनसे रेस पर गहन चर्चा शुरू हो गई कुछ इस प्रकार से। उनके आने के बाद ही रेस पर गहन चर्चा शुरू हो गई और उससे पहले चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं कि छोटा भैया ने 2 बार आर्मी में फिजिकल पूरी तरह से फिट करके आए और एक्सीलेंट रेस मार करके वहाँ पर आए थे, इसीलिए रेस कराने के लिए हमने उनको बुला लिया था। उनसे इस तरह की चर्चाएं होने के बाद फिर हमने रेस शुरू करवा दी। चर्चा के बाद ही छोटा भाई वहाँ से उठे और फिर आ गए सबको रेस बताने की, कहाँ पर किसको कैसे बैठना है और किस प्रकार से दौड़ना है। सभी को बुला करके लाए। थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी हुई कि स्टॉप वॉच कौन चालू करेगा, तो ये तय किया गया कि स्टॉप वॉच सतीश भाई देखेंगे और सभी को कौन पहले आया कौन बाद में, इस पर भी डिसीजन सतीश भाई ही देंगे। और इस प्रकार से छोटा भाई बताने लगे कि किसको किस प्रकार से बैठना है। सभी बच्चे बिल्कुल लाइन लगा के बैठने लगे। फिर वो जब तुम वापस यहाँ पर हो ना तब ही पता चली कि टोटल कितने मिनट का समय लगेगा। फोन होए जो चीज लेके दौड़ने में दिक्कत हो तो वो यहीं रख दोगे। 500 मीटर गए, थक गए, रुक गए, मतलब उसका 1600 पूरी मतलब इधर तक आवत है। छोटा भाई आर्मी में 2 बार एक्सीलेंट रेस मार चुके हैं, इसलिए वो लास्ट समय तक बच्चों को समझाते रहे कि किस प्रकार से आपको रेस मारनी है। तैयार हो बेटा, रेडी गो। गो बोलते सभी बच्चे चीते की तरह भागने लगे। छोटा तुम हो चले जाओ, एडजस्ट करो तुम। और देख मार लो, आ जाओ विकास, जाओ खींचे जाओ थोड़ा। आ जाओ श्याम, सही मार रहे हो, मार दो विकास, खींच लो चलो जगह रिकॉर्ड कर रखे ना, ठीक है। हम वीडियो बना ली। रेस खत्म होने के तुरंत बाद ही बच्चों के चिनअप्स शुरू करा दिए गए। रेस में जिस हिसाब से बच्चों के स्थान थे उसी हिसाब से बच्चों से चिनअप लगवाए गए। जैसे कि रचित ने सबसे पहले 1400 मीटर की रेस को 4:20 में कंप्लीट किया था, तो सबसे पहले रचित से ही चिनअप लगवाए गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर सनी ने 4:50 में अपनी रेस कंप्लीट की थी, तो दूसरे नंबर पर जो चिनअप लगवाए गए वो सनी से लगवाए गए और सनी ने यहाँ पर अपने 13 चिनअप कंप्लीट किए थे। यहाँ पर जितने भी छात्रों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था वो सभी छात्र बहुत ही मेहनत से दौड़े और बहुत ही ज्यादा पसीना उन्होंने सभी ने बहाया था और जितनी मेहनत उसने की थी वो हमें देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर स्थान था, तीसरे नंबर पर 2 बच्चे आए थे, एक तो आर्यंस थे, दूसरे प्रशांत भी थे। दोनों लोगों ने 5 मिनट में अपनी रेस को कंप्लीट किया था, लेकिन आर्यंस पहले आ गए चिनअप लगाने के लिए। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कि आर्यंस कितने चिनअप्स मार पाते हैं। यहाँ पर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर दर्शक बहुत ज्यादा आए हुए थे। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो भी हैं ये सारे के सारे हमारे दर्शक हैं। तो आर्यंस केवल 7 चिनअप ही कंप्लीट कर पाए अपनी बेहतरीन तरीके से। इसके बाद नंबर था प्रशांत का, जिन्होंने अपनी रेस को 5 मिनट में कंप्लीट किया था और इन्होंने टोटल 9 चिनअप्स कंप्लीट की थी। इसके बाद नंबर था श्याम का, जिन्होंने अपनी रेस को 5 मिनट 2 सेकंड में कंप्लीट किया था और ये सिर्फ 5 चिनअप्स ही कंप्लीट कर पाए। इसके बाद नंबर था फर्स्ट ईयर के शिवम का, जिन्होंने अपनी रेस को 5 मिनट 16 सेकंड में कंप्लीट किया था, लेकिन इन्होंने पहली बार में ही लपक करके बांस को पकड़ लिया। बहुत कोशिशों के बाद भी इनसे 6 चिनअप्स कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो 5 तो इन्होंने कंप्लीट ही कर लिए। ये हमारा 9th का शेर है राजदीप, जो कि 9th में पढ़ता है। इसने अपनी रेस को 5:25 में कंप्लीट किया था और इसने 4 चिनअप्स अच्छी तरीके से लगाए। इस पर हमको बहुत ज्यादा फख्र है। 9th क्लास के बच्चे के लिए इतनी अच्छी रेस और इतने अच्छे चिनअप्स लगाना संभव नहीं था। इसके बाद नंबर था कक्षा 12 के अनुराग सविता का, जिन्होंने अपनी रेस को कंप्लीट किया था 7 मिनट 2 सेकंड में और इन्होंने अपने जो चिनअप्स कंप्लीट किए। इसके बाद नंबर था निहाल का, जिन्होंने अपनी रेस को 7 मिनट 2 सेकंड में कंप्लीट किया था और इन्होंने भी 6 चिनअप्स इसके बाद नंबर था आकाश का, जिन्होंने अपनी रेस को 5:15 में कंप्लीट किया था और इन्होंने 10 चिनअप्स अच्छे तरीके से लगाए थे।
बहुत से 1 इसके बाद नंबर था दीपू का, जिन्होंने अपनी रेस को 5:40 में कंप्लीट किया था और इन्होंने 9 चिनअप्स बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए थे। बहुत से 1 इसके बाद नंबर था विकास का, जिन्होंने अपनी रेस को कंप्लीट किया था 7 मिनट में और इन्होंने 5 चिनअप्स लगाए थे। इसके बाद बारी थी पुशअप की, तो सभी से डिस्कशन ये चल रहा था कि पुशअप्स किधर कराए जाएं, इधर सड़क पर ही करा लीजिए या फिर उधर बैराग बाबा के मंदिर के ग्राउंड में कराए जाएं। तो डिसीजन ये आया कि सभी लोग उधर ग्राउंड में ही पुशअप्स करेंगे। मैदान में पहुंचते ही सभी चीते इधर उधर टहलने लगे। फिर हमने सभी को एक लाइन से लगाया और ये खड़े हो गए सभी लोग। हेलो, जब डाउन कर रहे हैं तो आप हो जाओ, बहुत समझे थे इधर खड़ा होकर बिल्कुल पाए आपको इधर करना है, जेब रखना है कि मतलब कोई हाथ ज़्यादा नहीं रखे, बराबर रखो ऐसे ऐसा बोला डाउन, ऐसे होना बिल्कुल राइट, ऐसे दिखाए इतना दिखा रहा, बोलो आप बोलो है डाउन, नीचे है ना डाउन बोलो, हाँ आप बोलो ऐसे उठना, ठीक है। हर की गिनती होगी, ठीक है। एक इंसान एक साथ अच्छा सुनो, किसी की भी अगर आगे पीछे हुई नंबर कटेंगे तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। तो 25 से 30 जा सकते एक साथ बोलने के अनुसार। क्यों रुकने देते ना, क्यों एयरपोर्ट में 10 लेते हैं, 10 कुछ तुम्हारे गांव के 2-3 व्यक्ति नहीं मार पाते, 10 कुछ नहीं मार पाते, कैसे फेल हो जाते? तो वैसे तुमका मारा है, ठीक है 10 हम बोल दे वैसे तुमका बालक है बड़ी घर का वाले देखा जहां पर सिखा दिखा वैसे खड़ा यहां का थोड़ी अच्छा लगे। अरे जो को करा जा रहा है आगे करोगे खड़ा कर दिखाओ आगे ये खेल में जीतो तो सब लोग खेले आए अभी का डाउन कर दे आप ठीक है भाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सिर ऊपर रखो बच्चे, अप डाउन अप बच्चे बच्चे डाउन अप डाउन। रोके सुन लो, थोड़ा सोच ले, एमा जो 10 मारी एमा 5 रहे, जैसे 9 मारी हो फेल हो, एमा 10 मारना है जरूरी, उसमें 6 इसमें 10, तैयारी वाले बंदे तो 10 कहीं भी जाइए तो 10 जरूरी है, 10 मारी हो तो पास, 9 हो तो फेल, ठीक है। 10 तक मारा है, 11 20 हो जाए 30 हो जाए 50 हो, देखिए जितनी क्षमता बोलो आवाज बराबर, ठीक है। 2 बंदा उधर से किया जाए, आ जाओ जल्दी आ जाओ, रुका ना करो। जब हम बोले गए जैसे डाउन नीचे कर दी ना तो तुम क्या रहा है अपने मन से नहीं डाउन अप डाउन, बच्चा गड़बड़ हो जा रहे, डाउन अप 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 डाउन अप। राम बच्चे गलत कर, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप 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 ऐसे जाके देखो, डाउन अप 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 डाउन अप। क्या रहा बोले सिर्फ देखो कि हम कितनी कम मार के अगली बार कितनी बढ़ावा के उनसे ज्यादा करे के यो ना। जैसे ही पुशअप्स खत्म हुए उसको तुरंत बाद बच्चों को सिटअप की जानकारी दी जाने लगी, क्योंकि अभी 200 सिटअप्स इन लोगों से भी लगवाने थे। नॉर्मल से का मौका देखते तुमको लागे हां सही मिला 100 तक 160 जाना, चलो ठीक है तो शुरू ही नहीं ऐसा बोल दे ना, तुमको ऐसा लगे हम बैठ गए ना तो हमको 20 सेकंड का 15 सेकंड का मौका मिला, एहसास लगे कि हम अबे 5 भी में और हमरे चले जाएंगे, चलो शुरू ही लगे, ठीक बोलो 4 5 6 16 17 28 29 30 31 32 33 51
और सारे के सारे बच्चों ने अपने 200 उठक बैठक बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे और बच्चों में जोश भी बहुत ज़्यादा था। इस पूरे टेस्ट में बहुत बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा बच्चों को मज़ा भी आया। सारे के सारे बच्चे फुल मूड में थे। सब बच्चे इधर उधर टहल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। सभी बच्चों ने पूरा का पूरा फिजिकल बहुत ही मन से किया था और इसमें बच्चों ने अपना बहुत ज़्यादा पसीना ही बहाया था। तो चलिए रिजल्ट के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।